हेलो दोस्तों, सभी क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज जो है कि एक नए वीडियो में फिर से मैं आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बोलती हूँ। तो अगर आप कह रहे हैं कि कथा करने का हक ब्राह्मण को ही है क्योंकि वो जन्मजात श्रेष्ठ है, तो फिर कथा ब्राह्मण सिर्फ कथा ही करे ना, नौकरी क्यों करता है, व्यापार क्यों करता है। आप कह रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था बनी हुई है कि वो यही काम करेगा, वो यही काम करेगा, तो ब्राह्मण भी सिर्फ कथा करे, पूजा पाठ करे, नौकरी में मत जाए, बिजनेस में मत जाए, फिर वो हर जगह क्यों जाता है। करने तो दूसरी जातियों को बिजनेस और नौकरी। भाई देखिए, ये आरक्षण अगर ना होता तो ब्राह्मण ये करवे नहीं करता। अब आरक्षण ये हो गया। पूजा पाठ में कहाँ आरक्षण है? पूजा पाठ में तो ब्राह्मणों का 100% आरक्षण है। वो वही वहाँ कोई घुस ही नहीं सकता है तो उनके पूजा स्थान में। पाठ में दक्षिणा कम कर दिए ना। माने बैंड बजाने वाला जो आया वो 50,000 लेगा। तो धर्म अब सुनिए, हाँ। बैंड बजाने वाला 50,000 लेगा। अब पंडित जी जो है तो रात भर जो है शादी कराए, उनको कितना मिला? 500 मिला। तो ये बताइए, पंडित जी के जो बाल बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? पहले लोग दशांश दान करते थे। तो बैंड बजाने वाले का धंधा है। पंडित जी का वो जो पूजा पाठ करा रहे हैं वो कोई धंधा थोड़ी उनका, वो तो उनका पूजा पाठ है, भगवान का पूजन है। नहीं, सुनिए, बैंड बजाना धंधा है ना, पूजा पाठ कराना धंधा थोड़ी है। नहीं, उसका वो धंधा है बैंड बजाना। हाँ। लेकिन पंडित जी जो अपना कर रहे हैं, तो जो उनको मिलता है उसी से तो उनका परिवार जीवित। तो बैंड बाजा वाला कहता है कि मेरा धंधा है, तो पंडित जी भी कहें कि मेरा ये धंधा है, पूजा पाठ नहीं है, मेरा धंधा है, वो भी स्वीकार कर ले तो उनको भी फीस मिलेगी। पंडित जी का धर्म है। पंडित जी का धर्म है। धर्म में जो मिल जाए स्वीकार करे, तो वो स्वीकार करेंगे, मान लो तो उतना देता ही नहीं ना कोई। अब जैसे देखो, तो जिसकी जितनी इच्छा होगी देगा। तो जब धर्म है तो उसमें तो इच्छा करनी ही नहीं चाहिए कि हमको इतना मिलेगा उतना मिलेगा। तो उनके बच्चे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। करे पूजा पाठ करे, भगवान का नाम ले, भंडारा खाएं, क्या दिक्कत? भाई भंडारा तो खाए रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जो लोग हैं अब चिल्लर रखने लग गए कि पंडित जी को देना है तो देखो चिल्लर रखो, कहीं 100 का नोट नहीं। तो देखा आप लोगों ने वीडियो में, ये जो पंडित जी है बहुत ही अच्छी बात बोले हैं। और जितनी इनकी तारीफें की जाए और तारीफ से ऊपर तारीफ किया जाए, सुपर है, एकदम सुपर बात बोले हैं दोस्तों। क्योंकि पहले तो ये आरक्षण है जो कि इनका पेट फुला दिया है। और दूसरी चीज ये कि इनका धर्म है काम, ये क्योंकि ठेका लेकर के बैठे हैं। अगर इनको जो है कि मिलेगा नहीं, यानी कि जो दान दक्षिणा लोग नहीं देंगे, तो इनका घर गृहस्थी नहीं चलेगा। इन्होंने अपने जुबान से साफ शब्दों में कह दिया। इसमें ना तो किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं है। और दान दक्षिणा जो है कि ना मिले तो इनका घर गृहस्थी नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगा, परिवार जो है कि बच्चे भूखे मरेंगे। इन्होंने अपने जुबान से ये कहा है और हकीकत है इसमें। जो जानते हैं लोग तो वो तो हकीकत मानते हैं, क्योंकि इनका काम जो है कि सिर्फ और सिर्फ यही काम है, पूजा कराना। क्योंकि इन्हों ठेका लेकर के बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर पूजा पाठ नहीं कराएंगे, ये कुंडली बनाना इनके हाथ में है, कुंडली बिगाड़ना इनके हाथ में है। पता नहीं क्या क्या करते हैं। राहु केतु जो भी है इनके हाथ में है, सब दशा बताना इनके हाथ में है। और क्या बुरा हो रहा है, क्या भला होगा, भविष्य के बारे में बताना इनके हाथ में है। सभी लोगों को बताना और ये बता करके पैसे कमाना इनके हाथ में है। जीवन से मृत्यु तक जो इंसान मतलब कि जन्म लेता है, उसके बाद इनके पास जाते हैं नामकरण के लिए। उसके बाद अन्नप्राशन के लिए, जो अन्न यानी कि बच्चा जो 6 महीने बाद खाता है तो अन्नप्राशन होता है, तो वो उनके पास ही जाते हैं। तो 6 महीने बाद तो हर बच्चे खाना शुरुआत कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो अन्नप्राशन का नाम दिया गया है, इन्हीं के पास जाया जाता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे संस्कार है जो इनसे कराया जाता है। लास्ट वाला संस्कार जो अंतिम संस्कार है, इनसे ही करवाया जाता है। और मृत्यु भोज भी इन्हीं से करवाया जाता है। और पहला जो भोज उठाना होता है तो इन्हीं से मतलब यही खाते हैं, और खाने के बाद ही लोग समाज खाएगा। उसके यानी कि घर वाले खाएंगे। उसके मरने के बाद यानी कि मृत्यु तक पुरखे जो हो जाते हैं, यानी उनका कोई नाम तक नहीं जानता है अपने बाप दादे का, और यहाँ तक संदेश पहुंचाया जाता है इनके द्वारा। यही ठेका लेकर के बैठे हैं, क्योंकि ये कहेंगे कि
आप कराने के बाद कहेंगे जो उसको क्या बोलते हैं, पितृ विसर्जन, वो कराएंगे तो यही कराएंगे, यही बताएंगे कि नहीं आपके पिताजी को या आपके बाप दादे को पहुंच गया है ये चीज, बाकी वो दान दक्षिणा जो मिलेगा इनके पास, इनका घर गृहस्थी चलेगा उसी से। तो दोस्तों इतने इतने मतलब इंसान का जो भी है सब अस्तित्व इनके पास होना चाहिए। इंसान का भविष्य लेकर के मरने तक का सब, यानी मरने के बाद भी सारा डाटा इनके पास होता है। इनसे अगर आप कांटेक्ट करेंगे, बताएंगे, ये पूछ लेंगे, इतने ज्ञानी है, अपने आप को ये ज्ञानी बोलते हैं। पूजा पाठ कराएंगे तो इनका घर गृहस्थी चलेगा, पूजा पाठ नहीं होगा तो शादी विवाह यही कराएंगे। विवाह भी देखिए, मैं एक चीज भूल गई कि विवाह कराएंगे तो इन्हीं के द्वारा ही कराया जाएगा। बताइए, सारा चीज अगर यही कर रहे हैं तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, झक मार रहे हैं। वो कमा कमा रहे हैं, अपना कमा करके, और लुटा किस पे रहे हैं, इनके ऊपर। दोस्तों ये हमारे समाज का बड़ी मतलब कि जो दुर्भाग्य है, यूं कह लीजिए कि बड़ी दुर्भाग्य है, इंसान उनकी बुद्धि का दुर्भाग्य है जो वो समझ नहीं पा रहे हैं। इनको समझना बहुत जरूरी है, हमारे समाज को खास करके बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा समाज इतना दबा कुचला अभी आज भी है ना। अभी पाखंडियों के मतलब कि फेरे में पड़े रहते हैं, उन्हें निकालना बहुत ही मुश्किल लगता है। ऐसा लगता है कि वो एकदम अपना जीवन या मतलब कि पूरी जिंदगी इन्हीं लोग को सौंप दिए हैं, ऐसा लगता है। दोस्तों ये आज अपने मुंह से सच्चाई बोल रहे हैं कि अगर हम पूजा पाठ करा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम क्यों करा रहे हैं। यानी आप जो है कि कमाने के लिए, आपका काम है, आपका धंधा है, ये आप स्वीकार कर लीजिए, ये भी सामने वाला बोल रहा है। आपको तो ये होना चाहिए कि आपने पूजा पाठ कराया, जिसको जो में मन में आया आपको दे दिया, मन की बात है, दिया दिया, नहीं नहीं दिया, लेकिन आपको तो वो काम समझ में आ रहा है कि नहीं ये हमारा काम है। बैंड बाजवा रहा था कि मतलब बैंड बाजा के लिए इन्होंने कहा कि बैंड बाजा का काम है, वो रात भर बजाएगा तो वो 50,000 लेगा, और हम जो है कि रात भर पूजा कराएंगे तो हमें चिल्लर मिलेगा या फिर कुछ नहीं मिलेगा, तो हम क्या क्यों कराने जाए। तो आप ठेका लेकर के बैठे हैं पूजा पाठ कराने का, आपका ये काम है, कहाँ लिखा है। वेद विद्या तो आपने ही बनाया है, जो भी मनुस्मृति लिखा है आपने लिखा है। तो आप जब लिखे हैं, सब कुछ लिखा है, तो ये आप मतलब जब आपने लिखा है तो आप ही के अनुसार सब कुछ चले। ये दोस्तों ये सबसे बड़ा पाखंडवादी है, एकदम पाखंडी है। इन लोगों के चक्कर में पड़ना बहुत ही, सच कहा जाए ना, तो मैं इस व्यक्ति को मैं देख रही हूँ ना, तो मुझे मतलब कि इसमें जो तस्वीर है या फिर जो भी वीडियो है, मुझे ये इंसान बड़ा डरावना लग रहा है। मुझे एक डरावना टाइप नहीं, जैसे कि आप किसी चीज को, इंसान को उलुल जुलुल, एक नॉर्मल इंसान होता है ना, मान लेते हैं 5 फीट जो भी है, 5 फीट का होता है, 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, मुंह, आदमी इंसान को देख, लेकिन ये तो अलग ही नजर आते हैं, ये लोग अलग नजर ही आते हैं, हमको तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम नॉर्मल व्यक्ति को देखते हैं दोस्तों, ऐसे तो डरावने व्यक्ति हो, जैसे लगता है कि कोई चीज की मूर्ति उर्ति हो, आप उसमें मतलब कि ऐसे उतार दो, मतलब कि जीभ निकाल दो, या फिर उस मूर्ति में जीभ उब निकाल दो, आकार बना दो, तो एक डरावना सा हो जाता है। तो इंसान के द्वारा ही तो ये सब सारी चीजें बनाई जाती है। तो ये अपने दिमाग बुद्धि से अंड बंड इंसान को मतलब कि उल्टा सीधा हरकत करना, मतलब यानी कि जो आकार देना। तो दोस्तों ये लोग बहुत बड़े पाखंडी हैं, इनको इनसे बचना बहुत जरूरी है। अब तो कम से कम हमारा समाज जो है कि निकल जाए इन सब चीजों से, बहुत जरूरी है निकलना। अगर नहीं निकलेंगे तो उनके बच्चे जो है कि ऐसे ही रह जाएंगे, मतलब कि शिक्षित कभी नहीं हो पाएंगे, और वो उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं आ पाएगा दोस्तों। क्योंकि आज के समाज में सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, बहुत पहले से ये लोग अपना फायदा ही देखते आ रहे हैं, क्योंकि हमेशा किसी को बेवकूफ बनाना और बेवकूफ बना करके अपना घर गृहस्थी बस बना रहे, बसा रहे, यही चीज चाहते हैं। ये इन्होंने अपने मुंह से कह दिया। आज का ये वीडियो जो है कि बहुत पहले का ही है, लेकिन मेरे पास जो कभी आता है, मतलब एक होता है ना कि सीरियल आता रहता है,
तो मैं इस वीडियो पर आज मैं वीडियो बना रही हूँ कि इस तरीके से जब पंडित जी बोल रहे हैं अपने मुंह से, तो इनकी बातों को स्वीकार क्यों नहीं लोग कर रहा है। भाई जिसको देना होगा, जिसको कराना होगा कराएगा, जिसको नहीं कराना हो वो नहीं कराएगा। कराने का मतलब है कि मतलब ये कि आप कराएंगे तो मन मन की बात होती है ना, कि आप जितना देंगे उतना इनको रखना होगा, वो मन की बात है। कराएं ना कराएं, लेकिन ये है कि पाखंड है ना, तो इस चीज को बस समझ जाएंगे तो अपना खुद रास्ता बना लेंगे। अगर जिस चीज में अगर समझ जाएंगे तो खुद रास्ता बन जाएगा खुद ही, लेकिन बस समझना जरूरी है, बहुत समझना जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरा वीडियो शेयर करिए ताकि हर किसी के पास जाए। कम से कम वो अपने आप को तो ये महसूस कर लेना कि नहीं ये चीज जो है कि गलत है, ये गलत है, इनका कोई धर्म नहीं है, इनका कोई धर्म नहीं है, ये धर्म के आड़ में अपना घर गृहस्थी चलाते हैं। ठीक है, बस यही यही है, धर्म के पीछे इनका घर गृहस्थी बस रहा है। बस एक शब्द आप जान लीजिए। तो वीडियो को शेयर करिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।